Morning. Today we will discuss about the chemical properties of haloalkanes. Okay? प्रिपरेशन हम कंप्लीट कर चुके थे हेलोएल्केन की भी और हेलोएरीन की भी। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रिडक्शन रिएक्शन। किसके बारे में पढ़ेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। सेकंड, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। थर्ड वी विल स्टडी अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction. Next, elimination reaction. ठीक है, these four types of reactions are discussed in the chemical properties of haloalkane. Haloalkane means बेटा alkyl halide, alkyl halide। यहाँ पे R ग्रुप हमारा क्या होगा? CH3, CH3, CH2 एट्सेट्रा। ठीक है, तो हमें पता है हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज हेयर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हेयर। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट क्या? रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन होगा इसके अंदर। ठीक है, तो हेलोएल्केन जो होंगे वो रेड्यूस्ड हो जाएंगे किसमें? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में। हमने क्या कहा? हेलोएल्केन ड्यूरिंग रिडक्शन रिएक्शन कन्वर्टेड टू एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। वाइल अगर हम हेलोएरीन ले लेंगे बेटा, हेलोएरीन मीन्स अराइल हैलाइड, तो हेलोएरीन ड्यूरिंग रिडक्शन, ड्यूरिंग रिडक्शन कन्वर्टेड टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा, अब बात आती है कि अगर हेलोएल्केन है, हेलोएल्केन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में, और अगर हमारे पास हेलोएरीन है तो उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो इस हेलोएल्केन को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में और हेलोएरीन को भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए जिस एजेंट की ज़रूरत होती है, जिस कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, उसको हम बोलते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो बेटा इनके लिए क्या क्या रेड्यूसिंग एजेंट हो सकता है बेटा? फर्स्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम प्लेडियम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम प्लेडियम। या फिर हम यूज़ करते हैं बेटा LiAlH4, रेड्यूसिंग एजेंट्स हैं ये। एडिशन ऑफ रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HI। थर्ड, वी कैन यूज़ एडिशन ऑफ जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl या फिर tin in presence of HCl. These are the reducing agent. They helps us to convert the haloalkane into aliphatic hydrocarbon and haloarine into aromatic hydrocarbon. देखो बेटा, जैसे मैंने तुम्हें दिया क्लोरोईथेन CH3 CH2 Cl, इसे मैंने एडिशन किया हाइड्रोजन का,
इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या प्लेडियम, कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो क्या होगा, हाइड्रोजन एच एच, बेटा एक पे पार्शियल पॉजिटिव एक पे पार्शियल नेगेटिव, दोनों सेम है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव या पॉजिटिव, इस पॉजिटिव पे एक एच अटैक करेगा, एक एच इस सी एल के साथ, तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो CH3 प्लस HCl। तो यहाँ देखो हमने बेटा हमने क्लोरोइथेन से क्या बना दिया, इथेन। तो यहाँ कौन सी रिएक्शन हुई, रिडक्शन रिएक्शन, किसके प्रेजेंस में हुई, रेड्यूसिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट। देखो मैंने तुम्हें कहा क्लोरोबेंजीन है, ठीक है बेटा, कोई भी रेड्यूसिंग एजेंट ले लेना, वो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोजन, रेड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैंने इसमें डाल दिया LiLH4, तो यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन का अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से माइग्रेट, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, बेंजीन प्लस HCl। तो बेंजीन क्या हो गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्या हो गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये हमारी क्या है, रिडक्शन रिएक्शंस हैं। देखो बेटा जैसे तुम्हें दे दी CH3CHBr CH3, इसमें एडिशन किया हाइड्रोजन का, इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या प्लेडियम, तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ माइग्रेट, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा, एक एच, और नेगेटिव पे भी एच, तो यहाँ से क्या मिलेगा, CH3CH2CH3 प्लस HBr। तो ये रिएक्शन हमारी क्या है बेटा, रिडक्शन रिएक्शन, क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। ओके, अब हमारा रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम स्टडी करेंगे रिएक्शन विद मेटल। वी विल स्टडी अबाउट रिएक्शन विद मेटल। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा क्या, रिएक्शन विद मेटल। तो देखो रिएक्शन विद मेटल। ओके, तो यहाँ पे बेटा हमें कई नेम रिएक्शंस पढ़नी है। देखो फर्स्ट हम पढ़ेंगे वुड्स रिएक्शन, और जहाँ पे बेटा नेम रिएक्शन आ जाती है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वुड्स रिएक्शन, क्या, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है बेटा, देखो हम लेते हैं एल्काइल हैलाइड, क्या लेंगे, एल्काइल हैलाइड RX, ये क्या है, एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, सोडियम क्या हो गया, मेटल एंड ड्राई ईथर, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाई, मेटल के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ देखो बेटा इस एल्काइल हैलाइड के हम 2 मोल ले लेंगे, लिख लो, इस एल्काइल हैलाइड के 2 मोल, सॉरी। तो यहाँ देखो हैलोजन 2 है, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, ये X और ये Na, 2 Na ले लो, इनका यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन। ये R इस R पे अटैक करेगा, तो यहाँ से हमें R प्लस 2NaX, तो ये एल्काइल हैलाइड से क्या बन गया, एल्कीन, क्या बन गया, एल्कीन हो गया। देखो बेटा समझो, जैसे मैंने तुम्हें दिया CH3CH2Cl, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई सोडियम के साथ, तो 2 मोल सोडियम, और इसके भी कितने मोल लोगे बेटा, 2 मोल, तो इसको ऐसे लिख लो ClCH2CH3। वही बात है बेटा, स्टार्टिंग वाले के ही 2 मोल लिए, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। रिएक्शन का नाम क्या है, रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन, क्या है, वुड्स रिएक्शन। तो देखो यहाँ से क्या होगा, ये 2NaCl रिमूवल, ये कार्बन जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ब्यूटेन, क्या देगा, ब्यूटेन प्लस 2NaCl, 2NaCl। क्लियर हुआ। ये तो हमने क्या लिया था बेटा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लिया था।
प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्यों? जिस कार्बन पे एलोजन हो कितने जुड़ा हुआ है, एक से, तो ये क्या है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। देखो अगर हम सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लें, मैंने तुम्हें दिया CH3 CH Cl CH3, इसकी रिएक्शन सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बेटा इसी का सेकंड मोल लोगे तो इस रिएक्शन को इजीली करने के लिए इसको ऐसे लिख लोगे Cl CH CH3 CH3, एक ही बात है बेटा ये। तो देखो क्या होगा, यहाँ से ये Cl जाएगा, ये 2Na, ये Cl, ओके। और क्या होगा, ये कार्बन जिसके ऊपर Cl था वो जाके इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, तो क्या मिलेगा CH3 CH CH3, और ये यहाँ अटैक करेगा तो CH CH3 CH3। ये हमारा क्या आ गया प्रोडक्ट। आईयूपैक नेम लिखोगे तो क्या आएगा 2,3-डाईमिथाइल ब्यूटेन, 2,3-डाईमिथाइल ब्यूटेन, ओके। अगर ये हमारे पास कैसी एल्काइल हैलाइड लिया था हमने, सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ओके। अगर हम 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेंगे, ठीक है, देखो 3 डिग्री CH3 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 Cl in presence of sodium dry ether, in presence of sodium dry ether। देखो बेटा यहाँ क्या होगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया टर्शरी एल्काइल हैलाइड, टर्शरी एल्काइल हैलाइड with sodium metal, with sodium metal does not undergo Wood's reaction, instead does not undergo Wood's reaction, it will undergo एलिमिनेशन रिएक्शन। याद रखना टर्शरी एल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ वुड्स रिएक्शन नहीं देता, क्या देता है, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। देखो क्यों बेटा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ माइग्रेट, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, टर्शरी कार्बोकटाइन बना। टर्शरी कार्बोकटाइन मोर रिएक्टिव है, तो ज़्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ एलिमिनेट कर जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारा क्या बनेगा बेटा, मेन प्रोडक्ट बनेगा इन केस ऑफ टर्शरी एल्कोहल। ध्यान रखना आईयूपैक नेम लिखोगे तो क्या आएगा 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। क्लियर हुआ ये। टर्शरी एल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ वुड्स रिएक्शन नहीं देगा, क्या देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन, ओके। अब बेटा इसकी लिमिटेशन देखो, लिमिटेशन देखो वुड्स रिएक्शन की, वी कैन सिंथेसाइज ओनली even number of carbon atom, we can synthesize only even number of carbon atom, ठीक है। यहाँ से बेटा हम ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, देख लो 2 का यूज़ किया तो 4 का, 3 का यूज़ किया तो 6 का, 6 कार्बन ही है ना, तो हम यहाँ से ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम सिंथेसाइज नहीं कर सकता। दूसरा we cannot synthesize मीथेन बाय, ये तुमने +1 में पढ़ा होगा, वुड्स रिएक्शन। हम वुड्स रिएक्शन से मीथेन की सिंथेसिस भी नहीं कर सकते, ओके। क्लियर हुआ बेटा ये, ठीक है। आगे देखो, सिमिलर टू हेलो एल्केन, similar to haloalkane, haloalkane means बेटा alkyl halide, similar to haloalkane alkyl halide, haloarine,
also reacts with सोडियम मेटल। एल्काइल हैलाइड की तरह बेटा अराइल हैलाइड भी हमारा सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा फिटिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? फिटिक रिएक्शन। देखो बेटा एल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट किया तो हमने क्या बोला उस रिएक्शन को? हमने बोला वुड्स रिएक्शन। अगर अराइल हैलाइड या हेलोएरीन रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ देन द नेम ऑफ द रिएक्शन इज फिटिक रिएक्शन। तो देखो बेटा फिटिक रिएक्शन में क्या होगा बेटा? अराइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखो बेटा जैसे मैंने तुम्हें ये अराइल हैलाइड दिया, ओके, इसकी रिएक्शन मैंने सोडियम के साथ करवाई, तो इसके भी क्या लोगे बेटा? 2 मोल लोगे, यस और नो, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे भी सोडियम के 2 मोल। तो देखो और ये जाके यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? देखो ये स्ट्रक्चर मिलेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? डाईफिनाइल। क्या बोलेंगे? डाईफिनाइल। और रिएक्शन का नाम क्या है? फिटिक रिएक्शन। क्या है? फिटिक रिएक्शन। ओके, तो यहाँ हमने क्या किया? हमने यहाँ हेलोएरीन से क्या बना दिया? डाईफिनाइल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक, देखो नाम से पता चल रहा है वुड्स, तो एक क्या लोगे? हेलोएल्केन। क्या लोगे? हेलोएल्केन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम। फिटिक मीन्स क्या लोगे बेटा? हेलोएरीन। क्या लोगे? हेलोएरीन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो वुड्स फिटिक में क्या होगा बेटा? यहाँ पे एक हम हेलोएल्केन लेंगे और एक हेलोएरीन। तो यहाँ देखो सोडियम के 2 मोल, तो यहाँ से 2NaX का रिमूवल, ये CH3 का अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, तो यहाँ से क्या मिलेगा? CH3 प्लस 2NaX, तो हमें क्या मिल गया? टोल्यूइन। क्या मिल गया? टोल्यूइन। ये भी हमारी नेम रिएक्शन है। क्या नाम है बेटा इसका? इसका नाम है वुड्स फिटिक रिएक्शन। देखो एक एग्जांपल से करवा दो। हमने लिया ब्रोमोइथीन, CH3 CH2 Br, हेलोएल्केन ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, दूसरा हेलोएरीन लेंगे तो हमने लिया क्लोरोबेंजीन। सर बेटा यहाँ ब्रोमीन लिया है तो ये भी क्या ले लो? ब्रोमोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ से क्या होगा? 2NaBr का रिमूवल, ये CH2 जाके बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा? CH2 CH3 प्लस 2NaCl, तो ये हमें क्या मिल गया? इथाइल बेंजीन। ये हमारी नेम रिएक्शन है। क्या नाम है रिएक्शन का? वुड्स फिटिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा? वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट नेम रिएक्शन हम पढ़ेंगे बेटा अल्मान रिएक्शन। क्या? अल्मान रिएक्शन। देखो अल्मान रिएक्शन में क्या होगा बेटा? हम यहाँ पे लेते हैं आइडोबेंजीन और उस आइडोबेंजीन को हीट करते हैं विद कॉपर एट ए टेम्परेचर ऑफ 473 केल्विन। ओके, तो अल्मान रिएक्शन में क्या होगा? व्हेन आइडोबेंजीन is heated with copper at 473 Kelvin, then we get डाईफिनाइल। तो उस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा? अल्मान रिएक्शन। देखो हम आइडोबेंजीन लेंगे, आइडोबेंजीन, उसकी रिएक्शन कॉपर के साथ करवाएंगे तो दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या लोगे बेटा? आइडोबेंजीन। ठीक है, इसको हम हीट करेंगे एक
सील्ड ट्यूब में, हीट करेंगे सील्ड ट्यूब में। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, ये 2 मोल ले लोगे, हाँ, Cu2 का एलिमिनेशन हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये कार्बन जाके यहाँ अटैक करेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, डाईफिनाइल, डाईफिनाइल प्लस 2Cu। इस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा, अल्मान रिएक्शन। क्या है, अल्मान रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल में हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद लिथियम मेटल। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, हेलो एल्केन की लिथियम मेटल के साथ। देखो बेटा, मैंने लिया RX, इसके रिएक्शन करवाई लिथियम के साथ, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, RLi। ओके, अब बेटा हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल। रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल, या हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एंड इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्या है ये, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम फॉर्मेशन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। देखो बेटा, हमने लिया हेलो एल्केन CH3Br, इसके रिएक्शन करवाएंगे मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो क्या होगा, ये मैग्नीशियम यहाँ जाके एडिशन प्रोडक्ट देगा CH3MgBr। ठीक है, तो CH3 क्या हो गया बेटा, मिथाइल, और ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ही हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो बेटा, जैसे मैंने तुम्हें दिया CH3CH2Cl प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वही बात बेटा, ये यहाँ जाके एडिशन प्रोडक्ट देगा, तो हमें क्या मिलेगा, CH3CH2MgCl, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये हमारे पास क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, आगे देखना बेटा। देखो, ये भी अभी तो हमने हेलो एल्केन की रिएक्शन करवाई थी, किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। अब हम हेलो एरिन की रिएक्शन और करवा के देख ले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो बेटा देखो, मैंने तुम्हें दिया क्लोरोबेंजीन। क्या दिया, क्लोरोबेंजीन। दिस क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होगा, ये Mg यहाँ जाके एडिशन प्रोडक्ट देगा, तो हमें क्या मिलेगा, MgCl। तो ये हमारा क्या मिल गया हमारे पास बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है ये, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, अब बेटा देखो, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, इसको हम अनहाइड्रस कंडीशन में बनाते हैं। किसमें, अनहाइड्रस कंडीशन में। ऐसा क्यों होता है, वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन अनहाइड्रस कंडीशन। हाँ, तो हम क्या कहेंगे, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बेटा, वो रिएक्टिव कंपाउंड है। क्या है, रिएक्टिव। इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इट रिएक्ट्स विद वाटर एंड डिसोशिएट टू गिव एल्केन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन है, वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट always should be prepared in
अनहाइड्रस कंडीशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम अनहाइड्रस कंडीशन में क्यों प्रिपेयर करते हैं? क्यों करते हैं बेटा? हम कहेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव कंपाउंड, is highly reactive compound in presence of moisture, it reacts with water to give alkane। ओके बेटा, क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा है? हाईली रिएक्टिव कंपाउंड, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इट विल गिव एल्केन। देखो कैसे, अभी देखो बेटा, मैंने कहा एल्काइल हैलाइड लिया, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाई इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या मिलेगा? RMgX। ये हमारा क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव है बेटा। दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद वाटर H2O। तो देखो बेटा क्या होगा, वाटर कैसे टूटेगा? H पॉजिटिव OH नेगेटिव, RMgX, Mg पे पॉजिटिव, R पे नेगेटिव, नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा बेटा? पॉजिटिव, तो क्या मिलेगा? RH, और पॉजिटिव पे नेगेटिव तो MgOHX। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? एल्केन। ठीक है, इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम अनहाइड्रस कंडीशन में सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट देखो, जैसे मैंने तुम्हें दिया ब्रोमोबेंजीन, इट विल रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम, यस और नो, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बेटा? यहाँ से हमें मिल जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgBr। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा होता है बेटा? अनस्टेबल, हाईली रिएक्टिव है, तो ये किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? वाटर के साथ। तो यहाँ देखो Mg पे पॉजिटिव, यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव। वाटर कैसे टूटेगा? H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा? इस नेगेटिव पे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बेटा? H प्लस MgOH Br। तो ये हमें क्या मिल गया? बेंजीन। क्या? बेंजीन। कहाँ से? ब्रोमोबेंजीन। ओके, तो तुम्हें पता चला कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम अनहाइड्रस कंडीशन में क्यों रखते हैं? बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव स्पीसीज। अब एक क्वेश्चन करो तुम इस पे, ठीक है? ध्यान से देखना बेटा, मैंने तुम्हें दिया RX, ये हमारा NCERT क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ के साथ करोगे ना तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बाद में फिर तुम्हें लगेगा कि ये तो मैडम ने करवाया ही नहीं। देखो RX है, इसकी रिएक्शन करवाई मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहाँ से कंपाउंड C मिला, यहाँ से कंपाउंड C मिला। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई D2O के साथ, तो यहाँ से हमें कंपाउंड मिला CH3CHD CH3। अब तुम्हें ये स्ट्रक्चर बताना है, यही करना है बेटा। तो देखो तुम क्या करो, तुम इसके कंपैरेटिवली इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? RX है तो R को क्या मानने की हमें ये स्ट्रक्चर मिले। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को थोड़ा सोच के करना पड़ेगा। 3 कार्बन है तो यहाँ में 3 कार्बन का लेना पड़ेगा R। ठीक है, तो R एक तो हम 3 कार्बन का ये लेके देख सकते हैं, हम लेंगे CH3 CH2 CH2X, और दूसरा हम लेंगे इसका आइसोमेरिक स्ट्रक्चर CH3 CH CH3X। देखेंगे इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे सही बैठेगा। इस क्वेश्चन को मैं पूरा सोल्व करवा रही हूँ, ध्यान से देखना। इसकी रिएक्शन मैं करवाऊँगी मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये यहाँ जाके एडिशन प्रोडक्ट देगा CH3 CH2 CH2 MgX। अब इसमें बेटा मैंने डाल दिया D2O। D2O इज़ नथिंग बट हैवी वाटर। D2O क्या है? हैवी वाटर। तो ये भी वाटर की तरह टूटेगा कैसे? D+ और D-।
यस और नो? तो Mg पे पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा? पॉजिटिव। तो क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH2D। लेकिन हमें तो ये प्रोडक्ट चाहिए था, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। अब इस स्ट्रक्चर को लेके करें तो इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवाएंगे बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये मैग्नीशियम यहाँ जाके एडिशन प्रोडक्ट देगा, CH3CH MgX CH3। अब इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई? D2O। D2O कैसे टूटेगा बेटा? D+OD-। Mg पे पॉजिटिव या नेगेटिव? अब इस नेगेटिव पे पॉजिटिव और पॉजिटिव पे नेगेटिव, तो क्या मिलेगा? CH3CHD CH3, साइड प्रोडक्ट MgODX, और हमें यही प्रोडक्ट चाहिए था, पता चला? तो ये R का स्ट्रक्चर क्या होगा? ये वाला। और C क्या बनेगा? C बनेगा ये स्ट्रक्चर। ओके, क्लियर हुआ बेटा ये? थैंक यू। एक क्वेश्चन और है, चलो अगली वीडियो में करवाती हूँ।